हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके एग्जाम के बेस्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका टाइम विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक स्क्वायर दिया है, उसकी एक साइड दी है 7 सेंटीमीटर। आपको एक ऑप्शन चूज करना है, जल्दी से चूज करिए, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। चलिए मैं बताती हूँ करना क्या है। हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगी एंड ये भी 7 होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। तो अगर हम पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे पैरामीटर होता है 4 × S। अब 4 × 7, 4 7 जा 28। यस, 28 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिकॉज पैरामीटर की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये तो हमारा काम नहीं करेगा। अब हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है S × S। तो यहाँ पे 7 × 7 यानी कि 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर टर्म है तो इसका मतलब करेक्ट है, यस बी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? बी ऑप्शन। Next question, a rectangle has an area of 40 centimeter square and a length of 8 centimeter. Find its breadth. आपको breadth find out करनी है, जल्दी करिए, आपके पास 5 seconds हैं। तब तक मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। 5 4 3 2 1। देखिए, हमें L गिवन है, L हमें दी है 8 सेंटीमीटर और हमें एरिया गिवन है। ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है A = L × B। A की वैल्यू हमें दी है 40 सेंटीमीटर एंड L की वैल्यू हमें दी है 8 सेंटीमीटर। B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये जो 48 है हमारा, ये अपॉन में चला जाएगा। तो B = 40/8, 8 5 तो हमारा आंसर कितना आया? 5 सेंटीमीटर। जिन भी बच्चों ने 5 सेंटीमीटर को टिक किया है, करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल गिवन है, आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। 5 सेकेंड से जल्दी से स्टार्ट करिए। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए देखते हैं पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर में क्या करते हैं हम? एड ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड ऑन कर देंगे। सिंपल, 3.5 प्लस 3 प्लस 4 सबको ऐड ऑन कर देंगे। 4 एंड 3 7। अब यहाँ साइड में ऐड करके देख लीजिए, 7 एंड 3.5। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड में ऐड ऑन कर दीजिए। यहाँ पर बीच में पॉइंट लगाए, तो 5 एंड देन 10। तो हमारा आंसर कितना आया? 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंसर है बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है, जल्दी से चूज करिए, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इन ऑप्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको हर एक एक पॉइंट का एरिया निकालना है। ठीक है, हर ऑप्शन का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? S × S, यानी कि 4 × 4, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 16, यानी ऑप्शन ए का 16। देन रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, रेक्टेंगल दिया है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ की। तो 6 × 3 यानी कि 18। अब यहाँ पर देखो कि बी ऑप्शन हमारा ए से तो ग्रेटर है, हमसे लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो अभी सी का निकाल के देखते हैं। सी का क्या होगा? स्क्वायर ऑफ साइड 5। यहाँ पर साइड 5 है तो 5 × 5 करेंगे, देन दिस विल बी 25, है ना? तो ये 25 हो गया। अब लास्ट का निकाल के देखते हैं, 8 × 2, तो 8 × 16, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया है उनका आंसर। रेक्टेंगुलर गार्डन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। हाउ मच वायर इज नीडेड टू फेंस द गार्डन। ठीक है, हमें जो एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप का, हमें उसकी फेंसिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? आप बताइए, आपके पास 10 सेकेंड से जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, और मैं स्टार्ट करती हूँ। जब भी हम कभी फेंसिंग करनी होती है ना, फेंसिंग हम आउटर एरिया में करते हैं, यहाँ पर ये बाउंड्री पर, तो इसलिए हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वैल्यू क्या क्या दी हुई है?
हमें L दिया है 15 मीटर, B हमें दिया है 5 मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें फेंसिंग करनी होती है तब हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस B। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे सारी, जल्दी से करिए। इसका आंसर कितना आने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 20, सो आंसर विल बी 40। 40 क्या 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर, बिकॉज हम एरिया स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करते हैं। सो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। तो जिसने भी बी ऑप्शन को करेक्ट किया है वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। जल्दी से करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, उसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, बट हमें साइड नहीं पता है। हमें साइड पता होगी तभी हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पेरीमीटर दिया है, तो जल्दी से पेरीमीटर देख लेते हैं कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। हमें साइड चाहिए तो P इक्वल्स टू 4 इंटू एस होता है, हमें पता है। हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे S की वैल्यू निकालने के लिए P बाई 4 कर देंगे, है ना। तो P इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 जा, यानी कि जो हमारी S आई साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हम आराम से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास साइड कितनी है 8 है, और फॉर्मूला होता है S इंटू एस, देन 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर विल बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका भी आया है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रेक्टेंगुलर पाथ इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, अ मैन वॉक्स 4 राउंड अराउंड द पाथ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस द मैन कवर्ड। मैन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, अब ये समझ लो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब कोई भी व्यक्ति, जब ये मैन है सपोज करो, अब ये राउंड लगा रहा है, तो ये इसके ऐसे राउंड लगाएगा ना आउटर बाउंड्री पे। जब हम आउटर बाउंड्री को कवर करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं पेरीमीटर की। यानी कि जो मैन है वो यहाँ पर किसका राउंड लगा रहा है, पार्क का राउंड लगा रहा है, और हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, पेरीमीटर की। तो हमारे पास गिवन क्या है, एल हमें कितना दिया है 30 मीटर एंड बी हमें कितना दिया है 20 मीटर। ठीक है, हमें पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से लगा लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला एल प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू एल और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 50, राइट, एंड देन 100 मीटर। जो 100 मीटर आया ना, ये उसने एक राउंड लगाया है। कितना राउंड लगाया है, एक राउंड। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि उसने कितने राउंड लगाए हैं, उसने 4 राउंड लगाए हैं। तो टोटल राउंड उसके कितने हैं, टोटल राउंड है हमारे 4। तो हमें अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास एक राउंड का डिस्टेंस तो आ गया है, कितना है, एक राउंड का डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, तो हमें 4 राउंड का निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 मीटर। तो जिसका भी आंसर 400 मीटर आया है वो आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Triangle is 12 centimeter and its height is 5 centimeter. Find its area. एरिया निकालना है, वो भी किसका, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का बेस हमें कितना दिया है, इन्होंने बेस दिया है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इन्होंने कितनी दी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जल्दी से बताइए आप लोग फाइंड आउट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं यहाँ बताती हूँ, मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5 2 6 एंड 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फील्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 48 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है,
उसका पेरीमीटर दिया है, आपको साइड निकालनी है। आपके पास 10 सेकेंड्स है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका पेरीमीटर आपको दिया है। पेरीमीटर हमें क्या दिया है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 48 मीटर। हमें निकालनी है इसकी साइड, यानी कि एस हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो द फॉर्मूला P इक्वल्स टू 4 इंटू एस। तो 4 हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे s की। तो P कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। तो s इक्वल्स टू P/4। तो P की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 48 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, साइड 12 मीटर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जिसका भी डी ऑप्शन आया है एकदम करेक्ट आंसर। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर एंड एरिया आपको फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में करेंगे एंड कमेंट में अपने आंसर्स को मेंशन करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी आपका आंसर है। P इक्वल्स टू आपका क्या आया वो आपको लिखना है एंड A इक्वल्स टू क्या आया वो आपको लिखना है, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।